हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्याही टैरोट। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्याही टैरोट पे। ये फिर से एक रैंडम रीडिंग होने जा रही है जिसमें कोई भी टॉपिक सेट नहीं है, जिसके लिए भी यूनिवर्स जो भी मैसेजेस पहुँचाना चाहेंगे इस रीडिंग के थ्रू मैं आशा करती हूँ वो पहुँच जाएगा, है ना। तो बस इसी इंटेंशन के साथ कि ये रीडिंग जहाँ भी जो भी लोग देखें उनको कुछ ना कुछ मैसेजेस, गाइडेंस, ब्लेसिंग या क्या आ रहा है उनके लिए, उनको उस रिगार्डिंग कोई ना कोई हेल्प हो जाए, इसलिए मैं ये रीडिंग्स करती हूँ। तो चलिए इसी इंटेंशन के साथ हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स इसी वक्त लाइक राइट नाउ आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए, आप टेंशन मत लीजिए, अगर जगह नहीं हुई तो मैं इसे हटा दूँगी, ठीक है। पर मैंने छोटे कार्ड्स लिए हैं, मुझे नहीं पता ना कि कितने कार्ड्स लेना है नहीं लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल टॉपिक मैंने सेट नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, देखो, दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, तो मैं दो कार्ड्स नहीं लूँगी, ठीक है। मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत एक कार्ड से ही करूँगी, तो मैं वैसे ही करती हूँ रीडिंग, इसलिए चलिए। एक मिनट, मैं अभी रेडी नहीं थी, एक मिनट। ओके, आपके लिए जो कार्ड आया है नाइट ऑफ, अगेन दो कार्ड आ गए हैं, है ना। देखिए, मैं बार बार मैं एक ही कार्ड से जो है रीडिंग जो है शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ। बट कुछ तो है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि बार बार कुछ चीज़ें आना चाह रही हैं, लेकिन हो सकता है आप देख नहीं पा रहे हैं, या आपसे अभी हिडन है, आपको शायद अंदाज़ा ज़रूर है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से बच रहे हैं। जैसे हो रहा है ना, कार्ड्स आ रहे हैं, मैं दोबारा रख दे रही हूँ, रीज़न कुछ भी हो। जैसे मेरा रीज़न है कि मैं जैसे रीडिंग करती हूँ, मुझे वैसे ही कार्ड्स चाहिए। आपका भी कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पता है कि ये आपकी तरफ आ रही हैं या आ चुकी हैं, बट आप इस चीज़ से बच रहे हैं। ये किसी तरह की क्लैरिटी भी हो सकती है जिससे आप भागना चाह रहे हो, या फिर आपको कोई एक्शन लेना है। आपको पता है कि आपको इस जगह एक्शन लेना है, या ये काम करना है, या इस जगह विज़िट करना है, पर हो सकता है कि आप वो एक्शन लेने से बच रहे हो, है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स आपको अभी इसी वक्त क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, अब एक कार्ड आया फाइनली, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके लिए, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो बार बार मैं दो कार्ड्स कैसे ले रही हूँ। ओके, पता है वो दो कार्ड्स क्यों आए थे आपके रीडिंग में, नाइट ऑफ सूट्स और 7 ऑफ सूट्स के? क्योंकि वो बस ये बताने आए थे कि बिहाइंड दी सीन आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि आपकी मेन स्टोरी वो नहीं थी, मेन अब जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी वो रहेगी, बट वो जो कार्ड्स आए थे ना, वो आपको बिहाइंड दी सीन, 7 ऑफ सूट्स जो होता है, जो आपको नहीं दिख रहा है, या आप देखना नहीं चाह रहे, या आप जिससे भाग रहे हैं, ये वो ऐसी एनर्जी है उस कार्ड की। बट आपके केस में कैसा है ना कि बिहाइंड दी सीन आपको ये बताया जा रहा है कि स्पीड है। बिहाइंड द सीन आपके लाइफ में कुछ तो है जो बहुत स्पीड के साथ बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, या आप जैसे सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, बट आप यकीन मानिए बिहाइंड द सीन कुछ तो ऐसा चल रहा है। जैसे मान लीजिए वो दोनों सोर्ट्स के कार्ड थे, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड 7 ऑफ सूट्स। ये आपकी थिंकिंग है, ये जो आपका सोच का जो पैटर्न होता है ना, कि आप कैसे सोचते हैं, आप क्या दिन भर में, लाइक एक होता है ना कि आप किस चीज़ में कैसे रिएक्ट करते हैं।
आपकी ना थिंकिंग प्रोसेस हो गया, थॉट्स पैटर्न हो गए, वो बदल रहे हैं। आपको लाइफ में लग रहा है कि मैं बहुत बहुत स्लो चल रही है मेरी लाइफ, मुझे लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें लॉस हो रही हैं या आपको नहीं मिल रही है या आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, आप ऐसे मानिए। बट अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या है, आप डेडिकेटेड बहुत हैं, क्या है ना, आप सीख बहुत रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या है, अगर उसको कोई सिखाए तो वो बहुत डेडिकेशन, बहुत लॉयल्टी और पूरे अपने टाइम दे के वो चीज़ को सीखेगा, है ना। इवन दो उसको अगर मान लीजिए कुछ लॉस भी हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हो सकता है यही चीज़ किसी और बच्चे ने, कोई और इंसान ने बहुत जल्दी पा ली हो लाइफ में, आपने बहुत देर में पाई हो। बट एक यकीन मानिए, वो जो कार्ड आया ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, वो यही बता रहा था आपको, जिनको जितना जल्दी मिल जाता है ना, तो चांसेस रहते हैं छीनने के भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब जल्दी में कोई चीज़ मिलती है, हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, या तो हमें समझ में नहीं आ पा रहा होता है कि उसे हमें हैंडल कैसे करना है। मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है मैं थोड़ा सा ना इसे साइड कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, आई थिंक इट्स ओके नाउ। सो देखिए, मैं आपको क्या बता रही थी यहाँ पे कि, और आपके लिए क्या बोला जा रहा है ना, हाँ मैं मानती हूँ आपको लग रहा है सब चीज़ें धीरे धीरे आपको मिलती हैं, मिल नहीं रही हैं ऐसा नहीं है, बट धीरे धीरे मिलती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी मिलेगी, आप ये भी तो देखिए। ये दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, देर आए दुरुस्त आए। हुई कुछ चीज़ों का लॉस हुआ, कुछ चीज़ें हाथ से निकल गई, कुछ ऐसा हुआ, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा है, देर लग रही है लेकिन जो भी मिलेगा बहुत उम्दा मिलेगा, बहुत लंबे टाइम के लिए मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। और नाइट ऑफ सोर्ड्स और सेवन ऑफ सोर्ड्स ऐसी एनर्जी हो सकती है, ऐसी एनर्जी हो जाती है कि कभी भी छीन लिया जाएगा आपसे वो, कभी भी। क्योंकि क्या है कि आप भी बहुत भड़बड़ा के चले गए किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ या किसी इंसान की तरफ, कुछ भी हो सकता है, ये सोचा समझा नहीं बिल्कुल, बाद में अब आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं बैठ के कि अरे ये चीज़ तो मुझे मेरे लिए ठीक लग नहीं रही है। जैसे होता है ना, पढ़ने के लिए आपने बहुत ऐसे रैंडमली डिसाइड कर दिया मुझे बाहर ही जाके पढ़ना है, आप किसी की नहीं सुन रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे कि मन कर रहा है बाहर ही जाके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आप चले गए। बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा आपके लाइफ में हो रहा है ज़रूरी नहीं है। आप जो है रीडिंग्स को ऐसे देखा करिए, टैरो कार्ड रीडिंग्स को हम एग्जाम्पल देते हैं। टैरो कार्ड रीडर, आपको क्या है सिचुएशन बिठानी है, कुछ भी ऐसा जो हम डिसीजन लेते हैं ना लाइफ में, जो बहुत जल्दी से ले लिया, तो चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, बट अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की, थोड़ा सावधानी नहीं बरते आप, तो वो चीज़ छिन गई या लॉस हो गया, या आपको डिसीजन चेंज करना पड़े या वापस यू टर्न लेना पड़े कुछ लोगों के लिए, ऐसा हो जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको देख पा रही हूँ कि इवन आफ्टर आपको आपको किसी प्रकार का दुख तकलीफ या कोई लॉस भी हुआ है ना, आपने चलना तो रुका नहीं है अपना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है बहुत ही, जैसे होता है ना कि यूनिवर्स से भी बहुत लॉयल रहना, अपने खुद के कर्म से। देखिए यहाँ पे सैटर्न की भी एनर्जी आती है, शनि देव की जो एनर्जी होती है, वो ऐसी एनर्जी है कि वो एक टीचर है, ठीक है। तो जब भी साढ़े साथी आती है हमारे ऊपर या शनि देव का प्रभाव रहता है, अगर आप उसको वैसे देखेंगे कि सिर्फ पनिशमेंट मिल रही है, तो आप उसको 5 ऑफ कप्स जैसे देखेंगे। पूरा साढ़े साथी को आप ऐसा फील करेंगे कि बस दुख ही दुख, दुख ही दुख, परेशानी ही परेशानी, बस। बट अगर आपने एक बार ये देख लिया कि शनिदेव टीचर भी हैं, तो आपको पता है ये चीज़ ऐसी लगने लग जाएगी कि एक के बाद एक लेसन, हाँ उसमें भी दुख है, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत खुश हो जाएंगे आप। समझदारी क्या आ जाएगी पता है, कि आप शनिदेव को भी ना एज अ टीचर लेने लगेंगे, आपको वो पसंद आने लगेंगे। अभी आपको हो सकता है मैं आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, ये तो मजाक हो गया, नहीं। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको अगर अपना, मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है करना चाहिए, तो मैं बस इतना बोलूँगी, शनिदेव जो होते हैं ना, दुख बहुत है, बहुत परीक्षा है, बहुत। सिर्फ शनिदेव ही नहीं, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ शनिदेव का यहाँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक सैटर्निक कार्ड होता है ना, अर्थ एनर्जी है इस पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बेसिकली मेन अगर मैं बोलूँ तो कैप्रिकॉन ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि कैप्रिकॉन क्या है ना, मकर राशि, शनिदेव की राशि है वो। उनको हर हर उसमें कोई ना कोई लेसन, कुछ ना कुछ, जैसे होता है ना कि तपा के सोना ही बनाना है उनको शनिदेव को, तो वो तपन रहती है उनके लाइफ में कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
उनको सीखना पड़ता है अपना शेप, वे, फॉर्म, अपनी थिंकिंग प्रोसेस, अपना एक्शन लेने का तरीका और स्लो चलना, कमिटेड रहना, सब कुछ करना पड़ता है। हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। बट उससे जो आप मंझे हुए खिलाड़ी बनते हैं ना, ये लंबी रेस का घोड़ा, अब मुझे सही वर्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स लंबी रेस का घोड़ा होता है। तो आपको वही बताया जा रहा है, आपकी जो पूरी लाइफ है ना, देखो जनरल रीडिंग है, पूरी लाइफ बोलने का मतलब ये नहीं है कि जब तक है जान वाला हिसाब नहीं। मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अभी तक की अगर लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरों को जल्दी जल्दी मिल गया सब कुछ, जबकि उन्होंने ना पढ़ाई की ना उतना एफर्ट्स डाले, शायद ऐसा कुछ अगर आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जैसे हम सोशल मीडिया में देखते हैं कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस मिल जाना, जबकि अच्छे काम नहीं कर रहे होते हैं, वो मॉरली या फिर एथिकली या जो हम सामाजिक कार्य बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कुछ बहुत ही गलत या कुछ जो ऐसा कुछ जो बहुत गलत इन्फ्लुएंस दे दे बाकी बच्चों को या बाकी जनरेशन को, तब भी बहुत सक्सेस है। बट आप समझिए वो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, है ना। वो जो है कभी भी छिन सकता है, कभी भी, क्योंकि उसमें एक चोरी वाली एनर्जी है, एक स्नीकी एनर्जी है, एक अपने मतलब निकाल के काम करने वाली एनर्जी है। बट यहाँ क्या है, यहाँ दुख तकलीफ ज़रूर है, पर आप धर्म के रास्ते पे हैं, अपने कर्म के रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं, ऑन दी राइट पाथ हैं। आज नहीं तो कल आपको अपने डेस्टिनी से, अपनी सक्सेस से मिल ही जाना है। बट नाइट ऑफ सूट्स को यू टर्न लेना पड़ सकता है वो 7 ऑफ सूट्स के चलते। किसी के लिए ये एनर्जी है ना, और किसी के लिए क्या एनर्जी है पता है, आप जो दुखी होके बैठे हैं ना कि लाइफ बहुत स्लो चल रही है, आप माने ना माने बिहाइंड दी सीन कुछ बहुत ही फास्ट आ रहा है आपके लिए, कुछ यूनिवर्स आपको दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि शायद अभी सही टाइम नहीं है, आपको बता दिया जाएगा तो शायद आप भटक जाएं या थोड़ा सा पता नहीं आप कॉन्सेंट्रेट ना रह पाए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीज़ें हैं ना जो बिहाइंड द सीन बहुत फास्ट आ रही हैं आपके लिए, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। जैसे होता है ना, अभी आपको लग रहा है अभी 100 मीटर दूर और चलना है मुझे, तब मेरा गांव आएगा या मेरा घर आएगा, लेकिन आपको बताया क्या नहीं जा रहा है पता है, कि जैसे कुछ ब्रिज बन गया या रास्ता छोटा कर दिया गया या आपका घर शिफ्ट, कुछ भी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको ना सिर्फ 50 मीटर ही चलना पड़े, बस 10 कदम और बस आ गया। तो ये कुछ है बिहाइंड दी सीन जो आपके लिए, जो एक बोलते हैं ना कि हम सबके जो सोल है वो एक मैप लेके आता है ना, हमारे लिए कुछ चीज़ें निर्धारित है, ईश्वर ने पहले ही लिख चुके हैं वो चीज़ कि आप ऐसे ही जाएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे। तो ये जो रास्ता है ना आपके लिए, अगर ये चीज़ आपको लग रहा है कि 100 मीटर की दूरी पे जाके कुछ आपको मिलेगा, तो वो 50 मीटर की दूरी पे ही जाके मिल जाएगा। बताया क्यों नहीं जा रहा है आपको रियल लाइफ में ये चीज़, क्योंकि फिर आप आलस कर देंगे। फिर आप क्या कर देंगे आपको पता है, फिर जो है ना आप ऐसा कर देंगे ना कि आप और धीरे चलने लगेंगे कि अरे ये तो पास में है, ये तो मिलना ही है, ये चीज़ तो मेरी ही है, इसके लिए एफर्ट मैं क्यों लगाऊँ। आप रुक रुक के चलेंगे, क्योंकि अभी जो है आप हैं टॉर्टोइस की एनर्जी में। ये मैंने इंग्लिश में भी रीडिंग की थी, वहाँ पे मुझे ये टॉर्टोइस रैबिट वाली एनर्जी मिली थी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग देखना चाहें तो स्याही टैरोट करके मेरा चैनल है, आप उस पर जाके ना रैंडम रीडिंग ही किया, आप देख सकते हैं वो रीडिंग। अभी शायद अपलोड हो रही हो वो रीडिंग जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। ठीक है, आप नहीं भी देखना चाहें तो आपको यहीं सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो मैं ये बता रही थी, अभी पता है आपकी एनर्जी कैसी है, वो टॉर्टोइस जैसी है, जो टर्टल होता है ना, आप समझ रहे होंगे, कछुए, हाँ कछुए जैसी एनर्जी है आप, लेकिन प्रोटेक्टेड हैं आप। वही मैं आपको समझा रही हूँ, कछुआ जो है धीरे धीरे चल रहा है, अपनी गति पे चल रहा है, वो 100-200 साल जी लेता है, तो उसका जो लाइफ है ना वो लॉन्ग टर्म, उसको वो सेफ भी है। बट उसको क्या रिग्रेट हो रहा है खरगोश को देखते हुए, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, वो खरगोश है, उसको देखते हुए ये जो कछुआ वाला है उसको क्या रिग्रेट हो रहा है कि अरे क्या बात, क्या लाइफ, क्या फास्ट है। बट ये नहीं पता है कि कितने खतरों का खिलाड़ी वो भी है। वो जो खरगोश होता है उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई शील्ड नहीं होती अपनी, उसको कभी भी कोई आके ऐसे दबोच ले, खा ले, काट दे, उसको नुकसान पहुँच, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और वो इतना भटकाव वाली एनर्जी है खरगोश की कि वो बहक जाता है। टॉर्टोइस एक जगह स्थिर है तो स्थिर है, खरगोश स्थिर नहीं है, उसको आज ये दिखा इसके पीछे, कल वो दिखा उसके पीछे, वो भरोसा नहीं है कब वो यू टर्न ले, कब वो सीधा जाए, आप समझ रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है उसके पास। तो आपको बोला जा रहा है, आपको लग रहा है रेस में कि आप पीछे रह गए, आपको नहीं मिल रहा, बाकी दुनिया को बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो गलत करें या सही करें, यूनिवर्स तो मुझे कुछ दे ही नहीं रही, तो ऐसा नहीं है।
आप लंबी रेस के घोड़े हैं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, आप बात को समझिए। आपको पता है क्या कि जिनको जल्दी मिल गया उनका फ्यूचर क्या है ना? नहीं पता आपको। मैं सबको, देखिए यहाँ सबकी बातें नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों को जिनको जल्दी मिलता है तो उनको संभालना भी आता है, बट कई लोग नहीं संभाल पाते। कई लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या कई लोग को इतनी जल्दी मिल जाता है कि उतनी मैच्योरिटी ही नहीं रहती उनमें कि वो संभाल पाएँ। तो मैं और कार्ड्स लेती हूँ आपके लिए कि यूनिवर्स आपको अभी और क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया, ये कार्ड आया है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इस कार्ड को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द, जैसे मैंने बोला ना आपको दिख नहीं रहा है लेकिन स्पीड है ना? पीठ पीछे जो बोलते हैं ना, जो यूनिवर्स हमारे काम करती है, हमारे साथ साथ चलती हैं। तो 7 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स हिडन स्पीड के बारे में भी बात करता है। और देखो ये वर्किंग बिहाइंड दी सीन्स की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके बिहाइंड क्या काम किया जा रहा है आपको नहीं पता है। आप अपना काम कर रहे हैं, बट एक जो ऊर्जा है ना, एक आपको एक इंट्यूशन फील होता होगा, एक एक जो ऊर्जा है, एक जो हम इंट्यूशन बोलते हैं, हायर पावर बोलते हैं, वो आपके बिहाइंड भी काम कर रही है और वो आपके ऊपर ही काम कर रही है। मैं अगर आपको बता दूँ तो आप यूनिवर्स का प्रोजेक्ट हैं बेसिकली। आपको अगर एक सर्टेन डायरेक्शन में यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं तो वो आपको पहुंचा के ही रहेंगे। मैंने बोला कुछ एक ब्लूप्रिंट आपके लिए तय है, आपकी सोल के लिए तय है कि आप वो चीज़ वहाँ तक इस समय तक पहुँचेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। इवन आप चाहेंगे भी ना कि नहीं पहुँचना तो भी पहुँच जाएंगे, बट अभी तो आप चाह रहे हैं कि आपको अपनी डेस्टिनी मिले। आपको आपको अगर नौकरी चाहिए तो वो मिल जाए। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करके बिजनेस करना चाहते हैं, लाइक अकेले, मान लीजिए आप अकेले बहुत चल रहे हैं, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि लोगों के साथ मिलके काम कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। ये भी एक मैसेज आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से, देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अभी अभी आपने कुछ काम करना शुरू किया और मैं अभी आपको बोल दूँ कि 4 लोगों को और जोड़ लीजिए, नहीं। अगर आपके पास उतने पैसे हैं, आप बहुत टाइम से लॉयल्टी के साथ अपना बिजनेस चला रहे हैं या कुछ भी अकेले कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आप उदास हैं, आपको बोला जा रहा है लोगों को जोड़िए अपने साथ, काफ़िला बनाइए। और आप देखिए कहीं ना आपकी वो काफ़िला बनाने वाली एनर्जी है, आपके पीछे लोग चलेंगे। आपको जो इतना सिखाया गया है ना, देखिए जो भी सैटर्न से सीख लेता है ना, शनिदेव से, उसके पीछे लोग चलते हैं। देखो दिख रहा है वो चीज़, नहीं दिख रहा है वो अलग है। ऐसा नहीं होता है ना कि आप दुकान जा रहे हैं आपके पीछे 10 लोग जाएंगे, मजाक थोड़ी है, कोई मोर्चा थोड़ी निकाल रहे हैं आप। पीछे चलने का मतलब होता है कि आपकी आइडियोलॉजी कोई फॉलो करे, आपका बताया हुआ कोई फॉलो करे, आपकी दी हुई गाइडेंस सजेशन कोई फॉलो करे। इसका मतलब है कि आपने कुछ लेसन्स, भला ही दर्दनाक लेसन हो, लेकिन वो लेसन लर्न किए हैं तभी आप इस काबिल बन पाएँ कि कुछ दूसरे को बता पा रहे हैं आप, या दूसरों को आप नौकरी पे रख पा रहे हैं। आपके लिए ना वो एनर्जी है यहाँ पे। मैं आपको बोल रही हूँ अभी जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, बिहाइंड दी सीन मैं बता रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आग वाला कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो आया था पहले, वो भी बहुत तेज एक ऊर्जा रहती है उस कार्ड की। और 7 ऑफ सोर्ड्स बताता है हिडन है, आपको दिख नहीं रहा है। तो पहला चीज़ें बिहाइंड दी सीन मैनिफेस्ट हो रही है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी इंट्यूशन, ड्रीम, गाइडेंस मिल रही है, कुछ भी झूठी नहीं है, आपकी मेहनत झूठी नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि विफल जाएगी, ये काम में आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो ये ऊर्जा काम में आ रही है, आपके भी, यूनिवर्स के भी। और यूनिवर्स आपको अब सपोर्ट मिल रहा है न्यू बिगनिंग का। ये जो आपको एक क्विक स्टार्ट नहीं मिल रही थी ना, देखिए कितने फास्ट एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपका चौथा कार्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग का है। तो आप ज़्यादा दूर नहीं हैं, अकेले नहीं हो रहा है, लोगों के साथ काम कीजिए। 4 लोगों को मिलाइए अपने साथ, अच्छे लोगों को जिनको वो काम आता हो या जो आपको हेल्प कर सके। अगेन देखिए बिजनेस पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक हाउस वाइफ हैं, आप इतना मेहनत करते हैं, आप इतना काम करते हैं, आप पूरा फैमिली को देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपने लिए भी समय निकालिए। आपकी कोई फ्रेंड्स होंगी, आप हाउसवाइफ हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ भी है, अगर अकेले आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी आजू बाजू की जो नेबर्स हैं, आप देखिए आप किस काम में अच्छे हैं, आप उसका बिजनेस शुरू कर दीजिए। आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, जैसे इसमें यहाँ पे बना रहे हैं ना इन लोग, एक थोड़ा सा स्कार्फ टाइप कुछ है यहाँ पे, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिलाई बुनाई या कढ़ाई ऐसा कुछ बोला।
तो अगर आपको 2-3 लोग ऐसे मिल रहे हैं कि हाँ, आप हम बना तो सकते हैं, हम ये आप ऑर्डर्स लेने लगिए, आप टेलरिंग कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, मुझे ऐसा दिखा जैसे कई लोग को पेंटिंग पसंद है, कई लोग सबके पास अलग-अलग रहता है हुनर कि आप एक हाउसवाइफ़ का आपका धर्म भी ना छूटे। आपका हो सकता है आपके इन-लॉज़ की आप पे बहुत ज़िम्मेदारी हो, बच्चों की ज़िम्मेदारी हो, सबको आपको लेके चलना पड़ता हो। तो आप घर के बाहर जैसे नहीं ज़्यादा जा सकते क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा 24 घंटे में। आप घर से कुछ कीजिए मतलब अकेले नहीं कर पा रहे, लोगों के साथ कीजिए, न्यू बिगिनिंग है। मैं आपको बता रही हूँ ये कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए है कि चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। ये जो 3 इंसान है ना, ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक स्पिरिट टीम है कि अब भगवान जी आपके जैसे बोलते हैं ना चक्का पहिया आपके फ़ेवर में घूमना, अब चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। और अभी जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, आपको अपने आइडियाज़ पे बहुत ध्यान देना है। इस रीडिंग के बाद कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ एक आइडिया आएगा, आ सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी सबके, बट वेरी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है जैसे आप कुछ यूट्यूब में देख रहे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हो, सडनली ना ऐसे कुछ क्लिक कर जाए आपके माइंड में कि अरे ये 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 जो आइडिया आया मुझे इस इंसान के साथ कोलैबोरेट करने का, या ये आइडिया आया मुझे मैं ये बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या कोई बात नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है, मुझे प्लान बी का आइडिया आ गया, मैं यहाँ से पैसे कमा सकती हूँ। हो सकता है आप चाह रहे हो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 सोर्सेज़ से पैसा कमाएँ। तो आपको एक आइडिया आ जाए पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मुझे जो है उसका प्रॉफ़िट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते थे, कहीं लगाते थे, आपको लगा नहीं इस वाले प्राइवेट उसमें लगाना चाहिए पैसा। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, मेरे बोलने से आपको कुछ नहीं करना है, आपकी मर्ज़ी है। मैं बस यहाँ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि यहाँ पे एनर्जी कैसे लोगों की आ रही है, या आप लोग की एनर्जी बेसिकली यहाँ पे सब लोग अलग-अलग है ना आप लोग। मैं एक तो यहाँ बता नहीं सकती एक प्रकार की एनर्जी, सब एक जैसा तो फ़ील आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ सबके लिए बहुत अलग-अलग एनर्जी है। कुछ जो छुपा था वो रिवील होना बहुत फ़ास्ट, और उसके कारण एक आइडिया आ जाना। जो कुछ भी है, एक होते ना खुशी के आंसू रोना, ये वो एनर्जी होती है एस ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली जो जो देखिए ये जो दिमाग में एक ये जाल जैसा बना है ना इसके, उसको फाड़ते हुए लाइक वो जाल को ऐसे तोड़ते हुए ये लाइट आ रही है, ये जला देगी इसको, ये जाल को लाइक खोल देगी पूरा दिमाग। वही मैं बोल रही हूँ कि दिमाग का जो ताला होता है ना वो खुल जाएगा। अब ये कोई बाहर वाला इंसान आके आपको एडवाइस दे दे रहा है, गाइडेंस दे दे रहा है, जैसे अब ये रीडिंग है, ये हो गया ना, ये आपसे बाहर की चीज़ है। कोई बाहर वाला आपको आके बता रहा है कि बेटा ये कर लो या बेटा ऐसा कर लो। मेरे मुंह से बेटा क्यों निकला पता नहीं, बट ठीक है कि आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, ये वो समझ रहे हैं। ये बिल्कुल आपके कोई वर्क में या स्कूल में कॉलेज में कोई हो सकता है जो आपको गाइडेंस दे दे, कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो फिर ये आपका खुद का आइडिया है। लेकिन एक न्यू बिगनिंग आपको दी जा रही है। जैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा ख़त्म, अब जो है, अब जो सीखा उसको काम पे लगाने की बारी है। लाइक ना जितना सिखाया जा रहा था, या जो एक परीक्षा ली जाती है ना कि ये भी सीखो वो भी सीखो, 4 चीज़ें, जैसे हो रहा था ना, कहीं कहीं मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि आपको भटक रहे थे ना आपको लग रहा था इस चीज़ एक चीज़ में काम की लॉस हो गया, दूसरा चीज़ काम किया लॉस हुआ, तीसरा लॉस, चौथा लॉस, पाँचवा लॉस, छठवां काम कर रहा है। छठवां वो आइडिया होगा जो आपके लिए काम करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये अभी तक हिडन था लेकिन अभी बूम ऐसे आएगा ये चीज़। क्योंकि आपने नाइट ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखी होगी। अभी तक छुपा के रखा था भगवान जी ने, क्योंकि ताकि आप अपना ये प्रोसेस पूरा करें, आप रेडी हो जाएं इस चीज़ के लिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये नया जॉब है, आपने इतने बार इस जॉब के लिए पढ़ाई की ना, अब जब आपकी यहाँ पे पोस्टिंग भी हो रही है, आपको सब चीज़ हलवा लगेगी, पता है कि अरे ये तो मुझे आता है, ये मैं 4 बार पढ़ लिया, मुझे मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आप जैसे ट्यूशन पढ़ा रहे, मान लीजिए किसी ने 5 बार मान लीजिए अटेम्प्ट दिए किसी एग्ज़ाम के, वो फेल हो गया, उसका लास्ट अटेम्प्ट भी मैं, देखिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है आप भी हों, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। मान लीजिए किसी के पास 5 अटेम्प्ट थे, उसने पेपर दिया, पाँचों बार उसका नहीं हुआ, वो बहुत हताश हो गया। तो एक दिन उसको बैठे बैठे आइडिया आया कि ये नॉलेज जो है उसको क्या करूँ, मैं क्या करूँ आखिर मैं इसका। अभी तक उसको ये आइडिया नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान था वो 5 अटेम्प्ट्स पे, जॉब लगाने पे। बट देखिए डेस्टिनी कैसे कहाँ ले जाती है। जब वो पाँचों अटेम्प्ट्स नहीं हुए, अब तो मुड़ना ही पड़ेगा वहाँ से, है ना, अब तो मुंह फेरना पड़ेगा। फेर लिया मुंह, बैठ गए थोड़े दिन, रियलाइज़ हुआ, एकदम से आइडिया हुआ क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए। और आपको ऐसा लगा कि हाँ ये तो ग्रेट आइडिया है, ये शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ।
बट आप इतने अच्छे से पढ़ाने लग गए बच्चों को कि आपने ऑफलाइन भी पढ़ाने लग गए, ऑनलाइन भी पढ़ाने लग गए, और आपके एक्सपीरियंस के चलते आपने एक ही एग्ज़ाम की 5 बार इतने अच्छे से तैयारी की है कि अब आप बच्चों को समझाते हैं तो उन्हें बहुत ईजिली समझ में आता है। आप खेल खेल में बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहे हैं। ये है जो आपकी डेस्टिनी में था ना, जहाँ जिस चीज़ के लिए आपको तोड़ मोड़ के बनाया गया, अगर आपको सोना बनना था तो वो सोना बन रहे हैं आप। हिडन है, अभी भी वो जो फास्ट स्पीड जो पीछे काम कर रही है हिडन है, लेकिन मानिए ये वो चीज़ अपने आप रिवील करेगी आपको अपने आप, या तो इंट्यूशन, ड्रीम, साइंस, सिंक्रोनिसिटी, या तो लाइफ सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी आपके सामने कि आपको खुद ये चीज़ जो है, कुछ जो बहुत दुख दर्द दे रही है आपको, नो मैटर आप कितना मेहनत कर ले पर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ ही दे रही है, आप खुद यू टर्न ले लेंगे वहाँ से कि छोड़ो भाई, अब अगर मैं ईगो ले लूँगा यहाँ पे कि नहीं यार मैंने मेहनत की, मैंने तो किया ना, तो मैं कैसे छोड़ूं, तो फिर आप नहीं कर पाएंगी या कर पाएंगे। आप सोचेंगे नहीं चलो नया डायरेक्शन में बढ़े, आपको वहीं आपकी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नज़र आ रही है मुझे, और ये आपके लिए वर्क करेगा। ये आप नहीं, पूरी कायनात, यूनिवर्स भी आपके साथ वर्क करेगी इस पर, क्योंकि ये आप मेंट टू बी हैं। आप देखो ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स कैसे 5 ऑफ कप्स को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स, तो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ज़रूर है। आपको जो कुछ भी मिलेगा आपके लिए लंबे टाइम तक मिलेगा, लाइक लंबे टाइम तक चलेगा। और किसी की होता है ना, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स का एक तकदीर की भी बात हो जाती है जो आप लिखवाए हैं, है ना। देखिए ये मैं एज अ कार्ड टू कार्ड नहीं जाती हूँ, इंट्यूशन मायने रखती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे अब किसी की तकदीर का जो वो सितारा है वो चमकेगा, अब चमकेगा। अभी तक जैसे होता है ना जूते बहुत घिस गए, पैरों पे छाले आ गए, बट अब जो है ना टॉप टू बॉटम चमकने का टाइम आ गया है, ये वैसी चीज़ है। ठीक है, चलिए और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके मैं क्या बोल रही थी, मैंने बोला ना कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तकदीर का कार्ड थोड़ी है, ये कोई व्हील ऑफ फॉर्च्यून थोड़ी है। आप देखिए ना, चीज़ें वर्क करना ना आपके लिए वही तकदीर भी है। जहाँ चीज़ें वर्क नहीं करती हम क्या बोलते हैं, तकदीर साथ नहीं दे रही, किस्मत साथ नहीं दे रही। अब आप देखिए, आप जो आइडिया लगा रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, एग्जैक्टली चीज़ें वैसी यूनिवर्स बनाना चालू कर दे। जो शकल का बूम बूम की जो पेंसिल होती है, अगर आपने सुना होगा कि आप जो सोच रहे हैं और आपने हाथ लगाया वैसी वो चीज़ बन गई, तो ये क्या है, ये वो एनर्जी है आपके लिए, छोटी एनर्जी नहीं। और मैंने वैसा बात किया और यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया। आप खुद देख रहे होंगे ना मैं शफल कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है मैंने पहले से कार्ड्स लाए हैं आपके लिए। ये जादू का कार्ड ही होता है अगर आप समझ रहे होंगे तो। और ये ऐसा जादू नहीं है कि आप बैठे हैं बस दूसरा कोई आपकी लाइफ में आके चीज़ें करके दे रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वैसा नहीं है। ये देख रहे हैं अपनी तकदीर खुद लिखना। यहाँ पे मुझे वो गणेश जी का सॉन्ग जो है, आप आरती बोल लीजिए, भजन बोल लीजिए, वो चैनल हो रहा है। उसमें बोलते हैं ना कि अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ जिसने गणेश जी का साथ पाया है। तो ये वही एनर्जी है, ये गणेश जी की एनर्जी ही हुई ना, एस ऑफ वॉन्ड्स यानी न्यू बिगनिंग। कहीं भी जो हम न्यू बिगनिंग की शुरुआत करते हैं हम गणेश जी का नाम लेते हैं। जय श्री गणेश मैं भी बोलती हूँ आपके लिए। और देखिए यहाँ नंबर 1 का कार्ड है, न्यू बिगनिंग। मैं बोल रही हूँ ये जो आइडिया आएगा आपके फेवर में वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 दी मैजिशियन का कार्ड आया है। आपको है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर बना लीजिए। आप एस ऑफ वॉन्ड्स को अपना वॉलपेपर बना लीजिए कि आपको अपनी तकदीर बदलनी है। आप हैं जो जादू दिखाएंगे, आप अपनी खुद की दुनिया, अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। आप में वो जादू है, द मैजिशियन, वो सिकंदर हैं आप। जो एक होता है ना, देखिए ना आप कार्ड्स आ कैसे रहे, मैं यहाँ पे चीज़ें बना नहीं रही हूँ। 5 ऑफ कप्स, जहाँ पे आपको लगे किस्मत में कुछ ही नहीं लिखा है, क्या सब चीज़ एक के बाद एक लॉस हो रही है, और एकदम से ना यूनिवर्स आपको बिठा दे अपनी चेयर पे, लो लिख लो, लिखो तकदीर, लिखो आप। क्योंकि फूल के बाद मैजिशियन आता है ना। फूल जो है पहला कदम बढ़ाना, फिर मैजिशियन जो लिखा गया हो, लाइक जो मैनिफेस्ट हो उस जर्नी में आपके लिए। बट ये आप खुद कर रहे हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपको एनर्जी, वो इंस्पिरेशन दी जा रही है, और फिर आप ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। और ये दोनों कार्ड्स जो है ना, 5 ऑफ कप्स और मैजिशियन, ये एक और गाना मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है जो हम बोलते हैं ना, वो सिकंदर ही दोस्तों
कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये वो है। आप देख रहे हैं इसी भवंडर में एक के बाद एक इस लड़की के पांचों कप्स जो थे, इसके पास कुछ ब्लेसिंग्स थी या इसके कोई टैलेंट्स थे, जो कुछ भी था ये अंदर चले गया, जाते जा रहा है। और ये वापस देखो, वापस तुम सेम निकाल रहे हो, तुम कुछ नया चाहिए, वो सब पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे मुझे नहीं पता आपने जो खोया आपको एग्जैक्टली वही चाहिए या आप कुछ नया मैनिफेस्ट करें या आप जानते हैं, लेकिन वहीं से ये बाहर भी निकाल रहा है। एक तरह का पोर्टल है, यहाँ पे भी एक पोर्टल है जहाँ पे एक के बाद एक चीज़ें इस लड़की के हाथ से जाते जा रही है, ये कुछ नहीं कर पा रही। और यहाँ पोर्टल आपको भगवान दे रहे हैं कि लिख लो, खुद सिकंदर बन जाओ तकदीर के, निकाल लो जो निकालना है इस पोर्टल से, जो चाहिए। तो अब मैं क्या बोलूँ आपको। ओ माय, मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको, आपकी रीडिंग देखिए, मैंने शफल नहीं किया डेक, मैं तब से आप मेरा फोकस यहीं था, मैं अब देख रही हूँ इसे। 2 मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए। अगर आप ये आइडिया सुनते हैं, आपसे अगर कुछ चीज़ छीनी गई है, इसके कारण आपके कदम रुकते अगर नहीं हैं, आप हिम्मत नहीं हारते हैं, स्टिल काम करते रहते हैं, ये आइडिया हिडन है, लेकिन जब भी राइट टाइम होगा आपको, जो बोलते हैं ना, जो डेस्टिनी में लिखवा के आए ना कि आपको इस माध्यम से आप सब मैनिफेस्ट कर पाएंगे, पैसे भी, स्टेबिलिटी भी, सक्सेस। एम्प्रेस ओवरऑल सक्सेस है। एम्प्रेस कार्ड ऐसा होता है कि कोई भी कमी नहीं रह जाना, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती एम्प्रेस कार्ड में। यह अबंडेंस है, पूरा वर्ल्ड। आप देखिए ना, मैंने ये जो गाना चैनल किया, ये शायद बादशाह मूवी का है, मुझे बस इतना पता है कि शाहरुख खान का है शायद। ये जो मैंने गाना अभी आपको बोला कि वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, जिससे हारी बाजी को जीतना आता है। और यहाँ 2 मेजर अरकाना है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आप एक्ट्रेस भी बन सकते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कौन देख रहा है ये रीडिंग, बट जब भी ये रीडिंग जिसको भी मिले, हो सकता है ना जैसे किसी ने बहुत बार ऑडिशन दिए हैं बट नहीं पसंद आया अगले इंसान को, डायरेक्टर को, जो भी होता है, मुझे आइडिया नहीं है, बट आप सिलेक्ट नहीं हुए। हर तरह के रोल किया आपने, नहीं हुआ। बच्चों का रोल नहीं हुआ, बड़े बुजुर्ग नहीं, यंग में भी, लाइक आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपसे नहीं हुआ, बट अगले को नहीं पसंद आया। आप देखिए, आप फाइनली ना, मैंने बोला ना, अब जो फाइनल जो आइडिया आएगा आपको, या ये जो भी है नया अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, सबके लिए अलग अलग होगी। बहुत सतर्क रहिए, इस एनर्जी में मत रहिए कि क्या चले गया। यहाँ रहेंगे तो ये आके निकल गया साइंस से, तो फिर जैसे वो नाइट ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स आपने देखा था ना कि इतने फास्ट आ रही है वो चीज़, अपने में रहेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स जैसे, तो पता चला दिखे नहीं वो। तो आपको वही बोला जा रहा है, थोड़ा इससे निकलिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि आगे आप कर क्या सकते हैं। और जैसे मैंने ऑडिशन की बात की, इस ऑडिशन में ना आप सिर्फ सिलेक्ट ही नहीं होंगे, जैसे किसी को होता है ना, नया इंसान है कोई और एकदम से उसकी पहली डेब्यू ही मूवीज़ में हो रही है, वो इंसान ना कोई सीरियल में आया, ना एड्स में आया, ना छोटे मोटे प्रोग्राम में, वो सीधे मूवी की लीड एक्ट्रेस या एक्टर बन रहा है। ये वैसी एनर्जी है, कोई फाइनली आपको लॉन्च करे। अब ये किसी का बिजनेस भी हो सकता है कि आप ऐसी किसी थोड़ी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। आप कुछ बनाते हैं, आप सिलाई बुनाई भी कर रहे हैं, आप वो चीज़ अब दुकानों में रख रहे हैं, दुकान आपसे ऑर्डर ले रहे हैं, शॉप्स जो होती हैं कपड़ों की, कि ठीक है आपको 1 महीने में ये 100 साड़ी बनानी है या ये 100 रुमाल है, जो भी है मुझे नहीं पता। एक समझिए आप यहाँ पे मैं बता क्या रही हूँ, ये बिल्कुल वही वाली बात। और ये देखिए एम्प्रेस जो है, मैं माता रानी के कार्ड को भी देखती हूँ, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो टेम्पल जाना मैनिफेस्ट हो रहा है। आप अगर उदास हैं और आप बहुत टाइम से इस चीज़ को लेकर उदास हैं कि आप कहीं जाना चाहते हैं किसी भी माता रानी या देवी जी के टेम्पल, बट हो नहीं पा रहा, ये आपकी कुल देवी भी हो सकती हैं, उनका बुलावा आएगा, आप वो मंदिर जा पाएंगे। यहाँ पे मुझे वो लोग दिख रहे हैं जो गंगा जल वगैरह लेके जाते हैं ना, कन्वरिया कुछ बोलते हैं उन्हें, सॉरी मैं अगर गलत बोल रही हूँ, वेरी वेरी सॉरी, बट वो जो गंगा जल लेके जाते हैं ना मंदिरों में, एंड पैदल जाते हैं उन लोग, तो मुझे वो लोग दिख रहे हैं माता रानी के टेम्पल जाते हुए। लाइक आप जो भी मनोकामना मांग रहे हैं, आप जिस भी चीज़ को लेके दुखी हैं, परेशान हैं, आप जा रहे हैं, अगर ये सब चीज़ में आप हैं, या आपके घर में से कोई जा रहा है आपको पता है, या आसपास में,
तो उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। लाइक मुझे दिख रहा है, बहुत जल्द होगी, बहुत ही जल्दी हो रही है। और अगर आपको कुछ अपनी ख्वाहिश है, कुछ बहुत ऐसा है जो माता रानी तक पहुंचाना है, तो अगर आपके आसपास के कोई ऐसे गंगा जल लेके या कुछ ऐसे जा रहे हैं मंदिरों में, दूर पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। उनको आप अपनी बताइए कि आप भी कुछ ये मांगना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से बोल देंगे क्या वहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे हैं कोई मंदिर, तो ऐसे लोग जो जो वहाँ पे जा रहे हैं ना ऐसे पैदल यात्रा करके, आप या तो उनकी हेल्प कर दीजिए कुछ, या उन्हें आप कुछ लिख के दे दीजिए। पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है, कुछ लिख के दे दीजिए एक चिट में कि आपकी ये मनोकामना है, आप ये उस मंदिर में जाके रख देंगे या पढ़ देंगे एक बार मेरे नाम लेके, या मेरी तरफ से ये चढ़ा देंगे, कुछ ऐसा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वो विश पूरी हो जाएगी। मतलब सिंसियर होना चाहिए ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं बोल रही कुछ भी लिख दिया कुछ, वो कनेक्शन आपका होना चाहिए डिवाइन के साथ, वो जो देवी माँ है, माता रानी, उनके साथ एक आप बहुत एक अच्छे इंटेंशन के साथ अगर जो ये पद यात्रा करते हैं जो लोग, उन लोग से आप बात करते हैं, उनको अपनी मनोकामना बताते हैं और उनकी हेल्प करते हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा कुछ कर दें, तो मुझे दिख रही है आपकी कोई मनोकामना पूरी होते हुए हो जाएगी। ये एनर्जी अचानक से आई, क्योंकि मैं कुछ और ही बात कर रही थी, होते होते ये माता रानी वाली एनर्जी आई है। तो जय माता रानी, जय देवी माँ। तो हो सकता है, बट मैं अगेन बोल रही हूँ, ये जो कुछ भी है मैंने आपको बोला था, देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको बार बार बोल रही थी कि ये कार्ड आपको बता रहा है जो मिलेगा बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत उम्दा मिलेगा, बहुत हटके। एम्प्रेस से उम्दा क्या है और क्या चाहिए आपको, मुझे आप बताइए, क्या नहीं है एम्प्रेस के पास। तो इसलिए मैंने आपको, इसलिए वो नाइट ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स आया था। ठीक है, बाकी दुनिया आगे भाग रही है, लोगों को पता नहीं क्या क्या मिल जा रहा है, छीन भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कम समय के लिए भी हो सकता है, आपको पता है क्या, नहीं ना। आपको बस बोला जा रहा है आप रुकिए मत, दिख नहीं रही हैं चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्ट नहीं हो रही है मैनिफेस्ट। और इतनी उम्दा मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम लगता है। आप कोई क्वीन तो नहीं बन रहे, अगर आपकी पोटेंशियल बताई जा रही है, ये आपका पथ है, मैंने बोला था, और ये पथ अगर आपको एम्प्रेस बनने के लिए लेके जा रहा है, तो टाइम तो लगेगा, टाइम तो थोड़ा सा देना पड़ेगा ही, है ना। वो एम्प्रेस है, उतना बनने के लिए, इतनी ओवरऑल सक्सेस की, कैरियर में भी सक्सेस, शादी में भी सक्सेस, बच्चों के साथ भी सक्सेस, परिवार के साथ भी सक्सेस, उतना ओवरऑल। और अगर ये अकेले की भी सक्सेस है तो फिर ये इतनी बड़ी सक्सेस है कि बाकी चीज़ का जैसे उतना ज़्यादा लाइफ में अगर नहीं भी हैं, आपको नहीं भी मिलती हैं, तो एक होता है ना आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी बन जाना। आप अकेले ही नहीं रह पा रहे हैं, आप 24 घंटा इतने बिजी हैं, कम्युनिटी ही बहुत बड़ी बन गई। देखिए सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बस मैं एनर्जी यहाँ पे बता रही हूँ कि एम्प्रेस ऐसी चीज़ है, उसको कमी महसूस नहीं होगी। ये अबंडेंस का कार्ड है, ये 10 आउट ऑफ 10 भी नहीं है, ये 10 आउट ऑफ 10 से भी बढ़ के एनर्जी है। 100 आउट ऑफ 10, 1000 आउट ऑफ 10 की, जहाँ आप 10 सोच रहे हैं वहाँ 100,000, 10,000 कुछ ऐसा मिल जाना, ये वो एनर्जी है। तो आप चलते रहिए, बस मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी। मैं ये नहीं लूँगी, 2 कार्ड्स हैं, 2 पता नहीं, हाँ 2 ही कार्ड्स। चलिए और क्या है आपके लिए, बट आप खुद अगर कॉम्बिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप ये एनर्जी से लाइक समझ पा रहे इस एनर्जी को, रिलेट कर पा रहे हैं। जो आप कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखिए, अभी भी आएंगे, यहाँ पे भी 2 कार्ड्स आएंगे, बट आप ये कॉम्बिनेशन देखिए। ये इसमें मैंने आपको एक गाने की लाइन बता दी, यहाँ मैं क्या बोल दूँ, यहाँ मैं कौन सा गाना गा दूँ। मतलब एक होता है ना, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये चमक ये धमक सब आपकी कृपा से है। आपने अगर ये भजन सुने हो तो ये दोनों कार्ड्स वो आपको ब्लेसिंग दिखा रहे हैं, ये आप खुद तकदीर लिख रहे हैं। यहाँ मैंने गणेश जी की बात ऑलरेडी की आपसे, तो बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग है कि, है ना। ये कार्ड आया है यहाँ पे, इसे मैं लूँगी, बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग है। ओ माय गॉड, मतलब आप एनर्जी के सुधार देखिए। 5 ऑफ कप्स छूट जाना, 2 ऑफ कप्स मिल जाना, मैं क्या बोलूँ और, है ना। और देखिए ये जस्ट कंफर्म कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स से यूनिवर्स कि ये आपका खुद का आइडिया है, या कोई अगर मैसेज भी दे रहा है ना आपको, किसी प्रकार का मान लीजिए मैसेज मिल रहा है, या कहीं आप ना नेट पे, मैंने बोला ना आप जस्ट इंटरनेट देख रहे हैं, कोई रीडिंग देख ली, कोई वीडियो देख लिया किसी का वीडियो, आपको एक आइडिया आ गया कि आप भी वही सेम काम कर सकते हैं। मुझे ऐसी लग रहा है ये आप बहुत बड़े लेवल की कोई चीज़ देख रहे हैं, बट मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है आप शुरू ज़रूर करेंगे। ये सिर्फ दिमाग में आप खिचड़ी नहीं पकाएंगे कि ठीक है वो देखियो, वो अपने, जैसे मान लीजिए एक यूट्यूब चैनल है,
देखो आजकल ना यूट्यूब चैनल पे ऐसे कंटेंट भी अपलोड होते हैं, हाँ मैं भी बना सकती हूँ, बना सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ या ऐसा सिर्फ सोच रहे थे अभी। लेकिन मुझे ये चलो अच्छी बात है, ये कार्ड्स आए, मुझे दिख रहा है ना फाइनली करना भी। यहाँ भी सिर्फ सोच नहीं रहे थे, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स काम करने की एनर्जी, बट फिर भी ये मुझे बता रहा है कि कमिटेड हो जाएंगे आप इससे। ये जो कुछ भी है आप इससे कमिटमेंट में जाते हुए दिख रहे हैं कि फाइनली मतलब इस पे मुझे काम करना है, दिन रात लगातार काम करना है जब तक मैं पेज से एस ऑफ वॉन्ड्स नहीं बन जाती। लाइक इतना बड़ा ब्रांड का मेरा नाम नहीं हो जाता, या मेरा नाम जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एक्टर एक्ट्रेस या ऐसा भी बात बताया। अभी जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में भी काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लग रही है, अभी आप कैशियर बन रहे हैं जैसे मानिए, आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप पीओ, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर समथिंग लाइक दैट नहीं बन जाते। तो ये जो एनर्जी आपके लिए आ रही है बहुत ही पॉजिटिव है। और मैं आपको बता दूं जैसे मैंने बोला ना, एक के बाद एक चीज़ लॉस हुई तो अब एक के बाद एक चीज़ निकालने का भी मौका देंगे यूनिवर्स। मैनिफेस्टेशन, ये एम्प्रेस है, ये बर्थ देती है, न्यू चीज़ों को बर्थ देना। और ये वही चीज़ है, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया बर्थ जरूर आएगा। जैसे कुछ भी उस किसी के लिए सही में ये बेबी है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए क्या मायने रख रहा है अभी, है ना। किसी के लिए कोई जॉब है, किसी के लिए कोई क्रिएटिविटी है, किसी के लिए उसकी सेहत है, किसी के लिए घर बार फैमिली है, जो कुछ भी है। मैंने यहाँ हाउस वाइफ की भी बात की थी, है ना। एम्प्रेस जो एक वाइफ की एनर्जी भी है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है आपकी मदर की एनर्जी, एक वाइफ की एनर्जी की आप अपने अपने धर्म को, जो एक होता है ना कि हम वाइफ हैं, हम मदर है, उसका जो हमें कर्तव्य पालन करना है वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन आप किसी के साथ मिल के कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, कुछ अपना खुद का, जिसमें बहुत सक्सेस है, लोगों का प्यार बहुत है। 2 ऑफ कप्स है, आप जितना दे रहे हैं अगला भी लौटा के दे रहा है, और धीरे धीरे जो खोया है ना वो वापस मिलने लग जाएगा। जैसे कुछ मान लीजिए थोड़ा आपने, होता है ना कई लोग बोलते हैं अरे उतना उतना सम्मान या उतना नाम ये सब अभी नहीं है, पहले हुआ करता था। बट आपके इस एक डिसीज़न, एक काम से सब कुछ धीरे धीरे वापस आएगा। ये न्यू बिगनिंग आपको लेनी है, आपको करनी है, आपके लिए यही गाइडेंस है। और अगर ये कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर ये रिलेशनशिप है तो, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक मान लीजिए कोई ब्रेकअप, कोई लॉस हो गया था, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप किस माता रानी हो, अगेन एंड अगेन मुझे माता रानी आ रही है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्स, मैं जनरल वर्ड यूज़ करूँगी, यूनिवर्स से आप मांग रहे थे ना कि आपको ये इंसान मिल जाए, ऐसा कुछ वापस आ जाए ये इंसान, तो ये आएगा, ये रिकन्सिलेशन होगा। क्यों पता है, अगेन यहाँ पे आपकी जो लॉयल्टी है, डेडिकेशन है, आप एक एम्प्रेस एनर्जी में, मैंने बोला ना, तो अगर कुछ चीज़ ले भी ली गई थी आपसे, आप उसको दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, या आप उसके बजाय कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। बट जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो देर सवेर ही सही आपके लिए काम ज़रूर करेगा, आपको मिल के ज़रूर रहेगा। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना ये। अपनी ख्वाहिशों के साथ मिलन, अपने पर्सन के साथ मिलन, अपने जॉब, ड्रीम जॉब, अपने घर वाले, बच्चों, पैसे, कहीं घूमने जाना, कोई कोई ड्रेस पसंद है, कोई कार पसंद है, लाइक बेसिकली अपनी ख्वाहिशों के साथ आपका मिलन, अपनी खुशियों के साथ आपका मिलन, वो 2 ऑफ कप्स होता है। तो मिलेगा फल, अब मिलेगा। पहले अगर नहीं मिल रहा था इतना, नाइट ऑफ पेंटिकल से बहुत परिश्रम पहले भी था, नहीं मिल रहा था, बट अब जो आप वर्क कर रहे हैं ना, एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क से ज़्यादा यहाँ स्मार्ट वर्क है। आप अकेले सब ना करते हुए 1-2 लोग की हेल्प भी ले रहे हैं कि ठीक है स्मार्ट वर्क करते हैं, सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो काम मुझे नहीं आता दूसरे लोग को बोलते करने, वो करके देंगे, इसलिए चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए। तो मैं आपके लिए थोड़े से टी लीव्स लेना चाहूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ी सी हेल्प की हो। ओके, ये कार्ड आपके लिए आया, और बॉटम ऑफ द डेक फ्लावर्स, हैप्पीनेस। मैंने बोला ही आपने शुरू किया था सैडनेस से, और देखिए आप एंड कहाँ कर रहे हैं, हैप्पीनेस। तो है, तो कुछ तो है। फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए है, डॉग गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, सॉरी, ओके। सो ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मैंने बोला आपको, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने हाउसवाइफ वाला, ज़रूरी नहीं है हाउसवाइफ होना। कुल मिला के बात ये हो रही है, अगर आप अकेले हैं तो आपको बार बार बोला जा रहा है, एक से भले दो, देख रहे हैं यहाँ 2 डॉग्स हैं,
एक से भले दो लोग मिलके भी अगर कोई चीज़ शुरू करेंगे, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलेगा, वो बिज़नेस, वो काम बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे रीयूनियन की भी एनर्जी है, बट वही है, मतलब सबकी अपनी टाइमलाइंस हैं। बट मैं बोलूँगी जो कुछ भी है बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आ रहा है। तो इसी थॉट के साथ मैं ये रीडिंग यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, कंपेयर नहीं करना है खुद को बार बार। ये चीज़ें अगर आप फास्ट हैं तो स्लो मूविंग लोग से कंपेयर मत कीजिए, आप सीखिए, कंपेयर नहीं करना। और अगर आप बहुत स्लो हैं, लाइफ स्लो है, तो फास्ट मूविंग वाले लोग से कंपेयर नहीं करना है, सीखना है, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ मैं रीडिंग यहाँ एंड करती हूँ। और ये रहेगी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, व्यू, कुछ भी अगर आप बोलना चाहें आप शेयर कर सकते हैं अपनी बातें मुझसे कमेंट सेक्शन में। एंड कोई रीडिंग अगर आप मुझसे चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगी बनाने की। एंड मैं आपसे जल्दी किसी नई रीडिंग में मिलती हूँ। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।